यूपी के बहराइच में हिंसा व्याप्त है। बात करने के लिए अयोध्या से सांसद समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद जी मौजूद हैं। अवधेश जी, बहराइच है, अयोध्या के आगे लगता है जिस तरह से हिंसा हो रही, वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा विनम्र निवेदन है, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए मेरा निवेदन है कि शांति बनाए रखा जाए, सौहार्द बनाए रखा जाए। इतने हम कहना चाहते हैं। कई सवाल उठ रहे हैं कि जो पुलिस की टीम्स थी वो वहां पर उस टाइप से मौजूद नहीं थी। समय रहते अगर काबू कर लिया गया होता चीज़ों को तो शायद हिंसा इतनी नहीं भड़कती। अब ये मामला संवेदनशील मामला है जी। और इस पर केवल इतने है कि सबको संजीदगी से काम करना है। पुलिस का रोल क्या रहा, पुलिस ने लापरवाही बरती या कमजोरी की, ये बात का विषय है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मिल बैठकर आपसदारी करके पूरी तरह से सौहार्द कायम किया जाए। इसमें सबकी जिम्मेदारी है। बीजेपी सरकार लगातार कहती है यूपी में जब से सरकार बनी है कोई दंगे नहीं हुए हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली है। अब बीजेपी क्या कहती है, क्या सुनती है, उस पर हमें ज़्यादा बल नहीं देना है। बीजेपी की विचारधारा को और बीजेपी की मानसिकता को इस प्रदेश और देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है, जान चुकी है। तो राजनीति से ऊपर उठ करके हम केवल इतना विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि सौहार्द कायम किया जाए, समाज को आपसदारी और भाईचारा कायम रखा जाए। अवधेश जी, आपके बेटे को टिकट भी फाइनल हो गया है, अयोध्या से तैयारी हो रही है मिल्कीपुर को लेकर, क्या कुछ देख रहे हैं ज़मीन पर आप वहाँ? सब कुछ है। समाजवादी पार्टी बहुत बड़े ऐतिहासिक मतों से जीतेगी और जिस तरह से जनपद अयोध्या के फैजाबाद सीट पर अयोध्यावासियों ने और सभी देवतुल मतदाताओं ने चुनाव जीताकर एक इतिहास कायम किया है और सारे देश और दुनिया में चर्चा के विषय बना हुआ है। और ये संदेश दिया है कि इस देश में अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की हार थी और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की हार थी। और ये संदेश था कि इस देश में सौहार्द, आपसदारी, भाईचारा और हमारे प्रदेश की जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसी के आधार पर राजनीति चलेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की राजनीति चलेगी, आरक्षण की चलेगी, पीडीए की राजनीति चलेगी। और आज सबसे ज़्यादा अगर ज्वलंत मुद्दा है राष्ट्र के सामने, देश के सामने, हम लोगों के सामने, तो है कि आज करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल किए हैं, आज अपनी डिग्रियां फाड़ रहे हैं, आत्महत्याएं की रहे हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि देश की दौलत सोना चांदी और हीरा जवाहरात देश की दौलत नहीं। देश की दौलत हमारे नौजवान हैं, देश की दौलत यहाँ की युवा हैं, यहाँ के देशवासी हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि हमें देश के उन तमाम नौजवानों को सरकारी नौकरी देना है जिनकी संख्या करोड़ों करोड़ों में देश में है। उनका मन टूटा है और किसी देश के नौजवानों का मन टूटना, देशवासियों का मन टूटना देश हित में नहीं है। तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस देकर इस पर विचार करना है, इस पर करना है। और बहुत मुद्दे हैं। बीजेपी ने भी कल दिल्ली में बड़ी बैठक ली है। सब खबर ये आ रही है कि 9 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। संजय निषाद को शायद ही सीट मिल पाएगी। आप क्या कहेंगे? संजय निषाद जो है लगातार 2 सीटें चाह रहे थे उपचुनाव के लिए। वो तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग मुद्दा है, उनके पार्टी की विचारधारा है, किस तरह से काम करते हैं, किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं।
अपने गठबंधन के पार्टी को किस तरह इग्नोर करते हैं, उनके नेताओं को किस तरह इग्नोर करते हैं, किस तरह सम्मान करते हैं, किस तरह शासन बैठाते हैं, इट इज देयर ओन मैटर. बीजेपी के I कुछ नेता don't want to interfere or say any word regarding their matter. बीजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है उसमें भी परिवारवाद दिख रहा है। कुछ नहीं, कहीं कोई परिवारवाद नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की अपनी कोई कल्पना है, कोई परिवारवाद नहीं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के दौरे कर रहे हैं, बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं, आपको लगता है मिल्कीपुर विधानसभा पे असर पड़ेगा? अब इसी से आप अंदाज लगा सकते हो कि बीजेपी किस तरह से घबराई हुई है, किस तरह से परेशान है। और उनकी परेशानी उस समय से बढ़ गई जब जनपद अयोध्या की महान जनता ने, फैजाबाद के देवतुल्य मतदाताओं ने जब हमें ये सीट जीता दी, जिस सीट के लिए क्या क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, ये तरह। और 22 जनवरी से लगातार जब तक वोट नहीं पड़ा, देश का भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बचा, कोई गवर्नर नहीं बचा, कोई धन्ना सेठ नहीं बचा, और यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी गई थी। हालांकि वो चुनाव प्रचार में नहीं गई थी, चुनाव का 10 दिन रह गया था, गई था, लेकिन उनके जाने का अप्रोप्रिएट टाइम था 22 जनवरी, जब प्राण प्रतिष्ठा थी, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनको साथ ले जाना चाहिए। खैर नहीं गई, भूतपूर्व राष्ट्रपति गए, कोई कोर कसर नहीं किया। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से जनपद अयोध्या से, फैजाबाद सीट से जीती नहीं, हारी है। और ये उम्मीदवार नहीं हारा उनका, बल्कि उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा हारी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अवधेश प्रसाद जी हैं, सांसद हैं, अयोध्या से समाजवादी पार्टी नेता, और साफ कह रहे हैं कि ये हार बीजेपी की नहीं बल्कि विचारधारा की हार हुई थी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।